हेलो कक्षाओं के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हमने कक्षा 9 ठीक है कक्षा 9 की गणित का पेपर लिया है। ठीक है, जिसका पूर्णांक 70 नंबर का है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है नोट सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। इसके खंड को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। ठीक है, गणित के 2 भागों में बांटा गया है, खंड आ और खंड बा। ठीक है, खंड आ जो होगा वो 20 नंबर का है, खंड बा जो होगा वो 50 नंबर का है। तो 50-20 टोटल जो होता है बच्चों, पेपर आपका 70 नंबर का है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से 70 नंबर का आपका पेपर हल करना है बच्चों। अब देखिए, और एक चीज़ इसमें ये बात है बच्चों कि इसमें आपके 20 विकल्पीय प्रश्न होंगे, उन्हीं को करना है। ठीक है, 20 विकल्पीय प्रश्नों को करना है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। ये कक्षा 9 की गणित का पेपर है बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है, निम्न में से कौन एक पदी बहुपद है? एक पदी बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद इसको हम कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कह सकते हो, रैखिक बहुपद यानी कि वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे लिखा है x 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इस बहुपद की घात 2 है। ये भी नहीं हो सकता, इस बहुपद की घात 2 है। ये भी नहीं हो सकता, इस बहुपद की घात 2 है। ठीक है, लेकिन पद की बात करता है, पद। तो इसमें भी 3 पद हैं, इसमें 2 पद हैं, इसमें 2 पद हैं, तो ये नहीं हो सकते। ठीक बच्चों, लेकिन इसमें ये बहुपद हो सकता है। ठीक है, यहाँ रैखिक बहुपद की बात नहीं कर रहा, एक पदी बहुपद की बात कर रहा है। तो एक पदी बहुपद का यानी विकल्प नंबर आपका तीसरा पहले का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन विकल्पी है। लिखा है बहुपद -5x प्लस, ठीक है, 5 का शून्य कितना होगा? तो देखो बच्चों, जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने शून्य होते हैं। इसकी घात 1 है, इसलिए इसका शून्य क्या होगा? अर्थात -5x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। अब देखो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर के उस पार ले जाएंगे। मतलब कहने का ये है बच्चों कि मतलब हम ये मान लेंगे कि मतलब -5x, ठीक है, और +5 दिया था। अब जहाँ पे ये px लिखा था उसकी जगह हमने 0 मान लिया बच्चों। अब ये माइनस का इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा माइनस का 5x हो जाए, सॉरी प्लस का 5x। ठीक है बच्चों, अब देखो 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो x बराबर हमारा बचेगा प्लस माइनस का सॉरी प्लस का 1। कितना बचेगा बच्चों? प्लस का 1 आएगा। तो इसका जो शून्य हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक बच्चों, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्यंजक √8, ठीक है, -√2 प्लस √8 प्लस √2 का मान होगा। तो इसका आंसर सीधा सा बहुत आसान है बच्चों। क्यों? क्योंकि एक सूत्र होता है हमारा a², ठीक है, -b² बराबर होता है a - b एक ब्रैकेट में और a + b एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन लागू होती है। तो यानी √8 का वर्ग कर देंगे तो √8 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो 8 का हो जाएगा बच्चों 8 - 2 का 2। तो 8 में 2 जाएगा, बराबर हमारा कितना बचेगा बच्चों? 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो 6 आया है वो सही हो जाएगा। अगला है बच्चों, लिखा है 36/16 का दशमलव रूप होगा। तो ये 2 जीरो काटेंगे तो दशमलव 2 संख्या आगे लग जाएगा, तो यानी कि 0.36 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भैया, बी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कौन सी संख्या परमेय है? तो देखिए बच्चों, जैसे 25/9 है, 49 है, तो इसका वर्गमूल 5/9 हो जाएगा, तो ये परमेय हो जाएगी। ये 36 है तो 6 हो जाएगा। 81 है तो इसका 9 वर्गमूल हो जाएगा। तो इनकी तो पूरी पूरी संख्याएं आ रही हैं, लेकिन इसकी नहीं आ रही है। तो इसका राइट आंसर √5 जो है वो परमेय संख्या हो जाएगी। परमेय संख्या कौन सी होती है बच्चों? परमेय संख्या के लिए आप देख सकते हैं, जैसे A to Z होता है,
ये आपका परिमेय के अंतर्गत आता है। छोटा आ से ज्ञात तक होता है, ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, पाई होती है, अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, और वे संख्याएं जिनके ऊपर जिसे क्या लगा होता है बच्चों, अंडर रूट लगा होता है, जैसे अंडर रूट 3 लगा हो, इनका वर्गमूल ना निकलता हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब बी हो जाएगा, पाँचवें का बी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कहता है यदि दो कोण परस्पर पूरक हैं तो प्रत्येक कोण समकोण होगा। ठीक है बच्चों, पूरक कोणों में प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है। ये राइट आंसर है, बाकी ये सब इसके गलत हैं। फिर लिखा है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। ठीक है, लिखा है 2 की घात -2 की घात 2 है, इतना है, तो कहता है का मान बताओ। तो अब देखो बच्चों, इस 2 की घात 2 है, तो इसका मतलब घात की गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, तो a की घात हो जाएगी 4, यानी कि 2 की घात हो जाएगी -4, तो इसका मतलब बटे में ले जाएंगे, तो यानी कि हमारा हो जाएगा 1/2 की घात हो जाएगी 4। तो इसको 2 को 4 बार गुणे में लिखेंगे तो 8 × 8 = 64 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 64 जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं बच्चों, यानी कि 2 की घात है -2, उसकी भी घात है कितनी, 2। ठीक है, तो इसकी गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी कितनी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी 4, और ऊपर हो जाएगा कितना, तो 1 के बटे में ले जाएंगे तो 1 की घात हो जाएगी 4, तो 8 × 64, 1/64 होना चाहिए बच्चों मान। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 2 की घात -2 है और उसकी घात 2 है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है ठीक है, 2 यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है, तो हो जाएगा 2 की घात 4 हो जाएगा। ठीक, यह इसको अगर जो कर लेते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, यानी कि 2 × 2, ठीक है, ×2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है बच्चों, तो 16 आएगा इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों 16। ठीक है, बटे में, यानी 1/16 होगा, 1/16, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा, बाकी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है बहुपद से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो जब भाग करेंगे बच्चों तो यक्स प्लस 1 से भाग करते हैं हम, यक्स की घात, ठीक है, 97 प्लस, ठीक है, प्लस 97 को, तो यहाँ पे यक्स की घात ले लेते हैं कितना, 96 ले लेते हैं, गुणा करते हैं तो यक्स की घात हो जाएगी बच्चों 97। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, यक्स की घात हो जाएगी 96। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा यक्स की घात 96। इस तरीके से अंत तक काटते जाएंगे तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो 97 मतलब 96 ही जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये 96 इसकी घात हो जाए, बहुपद भागफल की घात हो जाएगी 96, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, और भी इसका एक आंसर आ सकता है बच्चों, जिसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम इससे जैसे एक्स की घात 97 है, इसको लिख लेते हैं, प्लस हो जाएगा हमारा 97। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अगला है बच्चों, कहता है 37/100 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, पूरा पूरा कट सकता है, तो यानी कि शांत दशमलव प्रसार, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है तुम्हारा, कहता है 99 का स्क्वायर -98 स्क्वायर का मान कितना होगा। तो 99 स्क्वायर -98 स्क्वायर, तो 99 यानी कि आपका हो जाएगा, आपका 99 -98 एक में हो जाएगा, और एक में हो जाएगा आपका 99 + 98 हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो अब जैसे इसका मान तो टोटल एक आया ही जाएगा, आपका हो जाएगा 8 8 16 17 के साथ हो जाएगा, हासिल आएगा एक बच्चों, ठीक है। और 9 9 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 197 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 197 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला पहला सही हो जाएगा विकल्प ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक बच्चों। कहता है बहुपद एक्स की घात एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 की घात कितनी होगी। तो इसकी सबसे ज़्यादा घात 3 है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। जिसकी जितनी घात वही इसका आंसर होता है, ठीक बच्चों। आगे कहता है कि x की घात 4 है प्लस एक्स की एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा, ठीक है। तो जब भाग करते हैं बच्चों, तो भाग करते हैं तो x हो जाएगा हमारा x माइनस 1 हो जाएगा, भाग हो जाएगा x की घात 4, ठीक है, प्लस x की घात 3 माइनस 2x, ठीक है, और प्लस 1 x प्लस 1, इतने को भाग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे x की घात ले लेते हैं 3, तो 3 ले लेते हैं तो x की घात हो जाता है 4, माइनस का x की घात हो जाता है 3। अब ये प्लस है, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जुड़ जाएगा तो 3 3 6, तो यानी कि 2x हो जाएगा, 2x की घात हो जाएगा 3, और प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x, और प्लस का हो जाएगा x, और प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। माइनस का 2, ठीक। अब देखो फिर लगाते हैं। अब हमारा बचा कितना था, हमारा बचा था 2x क्यूब माइनस का, ठीक है, 2x स्क्वायर और प्लस का x और प्लस का 1। अब फिर लगाते हैं बच्चों, वही बात है, तो x प्लस 1 से ही लगाएंगे, ठीक, माइनस 1 से, x माइनस 1 से। तो फिर यहाँ पे ले लेते हैं 2x ले लेते हैं स्क्वायर, तो 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1 बचा आपका बच्चों, ठीक है। तो प्लस का कितनी बार लगा देते हैं, एक बार लगा देते हैं। तो जब एक बार लगा दोगे तो ये x हो जाएगा हमारा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ करके 1 1 2 हो जाएगा। तो जो शेषफल आएगा इसका वो 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक बच्चों। यानी कि इस बहुपद का शेषफल 2 होगा, ठीक है। विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। एक कोण की माप जो स्वयं पूरक संपूरक होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 90 अंश हो जाएगा, ठीक बच्चों। अगला है आपका क्वेश्चन 14 विकल्पी नंबर 14 कहता है गुणनखंड होगा। तो इसका ये इतना दिया है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो बच्चों इसमें हम 4 ले लेते हैं कॉमन। तो जब 4 ले लेते हैं तो 4 दूनी 8, तो 2x बचता है, ठीक है, नहीं वो 2x बचता है, और 4 तियाँ 12, तो प्लस का 3y बचता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर होगा बच्चों कि मतलब 4 ब्रैकेट हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है, 3y। तो 2x प्लस 3y, देखो ये कहीं विकल्प अगर जो आपको नज़र आ रहा है तो आपका यही आंसर सही है। तो ये देखिए बच्चों, पहला विकल्प इसका नज़र आ रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले मतलब 14 नंबर का राइट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। ए यदि कहता है यदि p माइनस 3 बराबर 0 है तो px का गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड होगा। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि -3 बराबर हो जाएगा x, ये माइनस का 3 उसको उधर ले जाएंगे तो x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये पहला, इसका पहला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यदि किसी रैखिक बहुपद 3x प्लस 2y प्लस k का हल 0, 2 है तो k का मान कितना होगा। तो कह रहा है k का मान कितना होगा, यानी कि एक बार 0, ठीक है, 2 है तो x की जगह यानी कि 3x की जगह हो जाएगा 0, प्लस 2 गुणे k, y की जगह हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा k। तो 2 दूनी 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। ए इसका राइट आंसर है, क्यों, क्योंकि ये भुज है आपका जो x होता है, और ये y जो है y यानी कोटि होती है, जिसकी जगह पे 2 हो जाएगा। तो इसलिए y की जगह रख देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो वही y मतलब k बराबर 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो विकल्प नंबर सही होगा बच्चों, पहला सही हो जाएगा, 4। अगला है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत अच्छा है। कहता है x बराबर 2 और y बराबर -4 से संतुष्ट होने वाली समीकरण केवल हो सकती है, ठीक है। कितनी समीकरणें हो सकती हैं, x बराबर 2 y -4 से संतुष्ट होने वाली समीकरण, ठीक है, समीकरणों की संख्या हो सकती है। तो x बराबर 2 दिया है, तो बच्चों देखो
यक्स यानी कि 2 वाई का मान हो जाएगा हमारा कितना, तो 1 बराबर हो जाएगा, मतलब हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, और हो जाएगा वाई है ना, तो -4/1 कर सकते हैं हम, ठीक है। नॉट इक्वल बराबर है, केवल इसके 2 ही हल हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, सिर्फ 2 हल हो सकते हैं, यही इसका राइट आंसर है। 2 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 ही मान है और इन्हीं 2 ही संतुष्ट कर सकता है, तो केवल इसके 2 मान हो सकते हैं। ओके बच्चों, पहला मतलब बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों, कहता है एक त्रिभुज में कोण ए बी में कोण इतना, कोण बी इतना है, कोण सी इतना है, तो कोण ए की माप बताए। तो त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है बच्चों 180। 180 में इनको ऐड करके घटा देंगे, तो माइनस हो जाएगा 8 6 14 के 4 हासिल आएगा 1, ठीक बच्चों। और 7 3 10 और 1 11, यानी कि 7 और 4 11 हो जाएगा, ठीक बच्चों। 11 और 1 हासिल हो जाएगा 12, ठीक है। 12 124 घटाएंगे बच्चों, बचेगा 6 बच गया। अब यहाँ पे हमारा बचाएगा 17, 17 में 12 जाएंगे, बचेंगे 5, तो इसका आंसर आएगा 56 अंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56, यानी कि आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक बच्चों। फिर लिखता है बच्चों, दिया हुआ है क्वेश्चन विकल्प नंबर 19, कहता है यह त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, यानी कि सर्वांगसम है, ठीक है, तो कोण ई की माप कोण क्यू के बराबर होगी, ठीक है बच्चों। कोण क्यू ले सकते हैं, कोण पी ले सकते हैं, कोई भी, यानी कि इसमें 2 ही कोण दिए हैं, एक पी दिया है और कोण ई दिया है, तो ई है तो पी क्यू आर, ठीक है, तो कोण ई तो कोण पी के बराबर हो जाएगा, ठीक बच्चों। इसमें कोण पी हो सकता है, यही सही है, इसका राइट आंसर कोण पी ही हो जाएगा, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बच्चों, कहता है यदि √3 की घात 3 है तो 81 का मान में यन का मान कितना होगा। तो बच्चों देखो, √3 की घात √3 की घात यन बराबर कितना हो जाएगा 81, तो 81 तो √3 को लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुणे 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, यन बराबर हो जाएगा 81 की घात हो जाएगी 9 की घात 2, 9 9 81 होता है ना, तो हमारा 3 की घात 9 9 3 3, यानी कि आपका हो जाएगा 3 यानी 3 3 होती हैं 27 3 81, यानी कि 81। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो जाएगा बच्चों हमारा इसका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका हो जाएगा, हम इसको कर सकते हैं बच्चों 3 की घात 1/2 गुणे यन हो जाएगा, ठीक है, बराबर हमारा हो जाएगा 3 की घात हो जाएगा 81 है ना, 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4, तो आधार समान है, तो यानी कि 1/2 यन गुणे यन बराबर हो जाएगा 4, इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो 4 दूनी कितना 8, तो यन बराबर 8 आएगा, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा बच्चों कितना जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा आपका, ठीक है, विकल्प नंबर बी के साथ जाएगा, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आपके जो 20 प्रश्न थे वो हल करवा दिए, ठीक है, 20 विकल्प आपके हल करवा दिए 20 में, तो आप देख सकते हैं आपके 20 विकल्प मैंने करवा दिए। अगला है जिसे आपका कहता है बच्चों, कहता है खंड बा है, ये 50 नंबर में है जो हल करना है। कहता है 2 और √3 के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या बराबर सूत्र होता है 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो √2 + 3 हो जाएगा, तो 3 और ये हो जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर बीच की परिमेय संख्या बराबर सूत्र होता है, सूत्र में रख दोगे, हल कर दोगे, आ जाएगा, ठीक है। अगला बच्चों कहता है 2 की घात 3 की घात इतना है, तो यक्स का मान बताओ। तो देखो 2 की घात तो 4 3 12 हो जाएगा, तो 2 की घात हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 2 की घात 2x हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बच्चों। तो 2 का नाम 2 छाक 12, तो x बराबर आपका 6, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका जो राइट आंसर आएगा x का मान, वो x की वैल्यू 6 आएगी। फिर ये आपका सवाल दिया है बच्चों, कहता है इसको हल करो, तो इसका हल करने का मतलब प्रमेयकरण करना है बच्चों, ठीक है। तो इसको जिसे क्या करना है, ऊपर √4 प्लस, ठीक है, √3 और नीचे √4 प्लस √3, ठीक है। तो अब जब √3 कर दोगे, तो अब ध्यान इस बात का देते हैं बच्चों कि ये 4 जो है इसका वर्ग हो जाएगा, तो 4 - 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √4/3, तो इसका राइट आंसर √4 प्लस √3 आएगा, ठीक है बच्चों। आगे आगे आपका दिया है, कहता है सिद्ध कीजिए
की से विभाजित होती है, ये सिद्ध करना है। तो x बराबर x माइनस 2 बराबर 0 मान लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, तो ये जो बहुपद दिया है इस बहुपद को आप पूरा शून्य मान लेंगे। इतने बहुपद को शून्य मान सकते हैं, या आप इसको भाग करके चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2x³ जहाँ पे x है वहाँ पे हम कितना रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस और 13 दूना 26 13 13 चुक्कू 52 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 52 माइनस कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, माइनस 70 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो देखो 6 2 8, 2 10 का 0 हंसिला है 1। ठीक है, प्लस है ना, तो 6 2 यानी 2 2 4 6, 10 का 0 हंसिला है 1, 5 1 6 और 6 हंसिल 1 7, 70 माइनस 70 कर देंगे तो 0 बराबर 0 आ गया। अतः स्पष्ट होता है कि दिया गया जो पद है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है या विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका राइट हो जाएगा। इससे आप भाग करके भी चेक कर सकते हैं या मान रख कर भी चेक कर सकते हैं। ओके बच्चों, फिर कहता है, ठीक है, समीकरण दिया है तो पूरक कोण है तब ज्ञात कीजिए, यानी कि ये पूरक कोण है तो पूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 2x माइनस 10, ठीक है, और प्लस x माइनस 5, ठीक, बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा कितना 90 हो जाएगा। ठीक है, पूरक कोण है ना, संपूरक कोण 180 होता है, तो यह हो जाएगा बच्चों आपका इस तरीके से गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, इसको आप फैक्टर को खोलेंगे, खोलने के बाद इधर में पक्षांतर करेंगे तो समीकरण बन जाएगी, उसी से हमारा हल करने के बाद आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसका भी प्रमेयकरण करना है, कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इसको भी हल करना है। ये देखिए यहाँ पे कहता है मान बताओ, तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 2 रख दीजिए, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 5, तो 4 3 कितना 7, इसका राइट आंसर इसमें 7 आएगा। ठीक बच्चों, यानी कि इस समीकरण में 7 आंसर राइट आएगा। ये बच्चों आपका पेपर था, इस तरीके से हल करवा दिया गया पूरा। आपको कैसा लगा है? ठीक है, आप लोग हमें अवश्य बताएं कमेंट में। ओके, जय हिंद जय भारत। और हमारे यूट्यूब चैनल SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको, ठीक है, मतलब इसका लाभ मिल सके गणित का। यहाँ पे आपको जो भौतिक विज्ञान, ठीक है बच्चों, यानी कि आपको, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, ये आपको सिखाई जाती है। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।